प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में अपने और एक नए वीडियो के साथ। प्रभु आप सबको खुश रखे। मेरे प्रियो, आज का विषय है पवित्र आत्मा का कार्य। दोस्तों, जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, उसके पश्चात वह अपने चेलों को 40 दिन तक दिखाई दिए। आप प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 1 से 11 तक जरूर पढ़ें। जब सभी चेले यीशु के साथ एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर इकट्ठे हुए, वह उनके देखते ही देखते स्वर्ग में उठा लिया गया। उसने जाने से पहले अपने चेलों से प्रतिज्ञा की। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 के 15, 16, 17 में पढ़ते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। और आगे 16 के 13 में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की आज्ञा अनुसार इस धरती पर आए, हमें सत्य का मार्ग दिखाया, हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हुए और तीसरे दिन जी भी उठे। ये जो कुछ भी हुआ सब हमारी ही भलाई के लिए हुआ। इन सब कार्य के पश्चात यीशु मसीह स्वर्ग अपने पिता के पास वापस जाने से पहले उन्होंने अपने वायदे के अनुसार हमें इस संसार में अकेला नहीं छोड़ा। उसने हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा परमेश्वर का दान है हर एक विश्वासी के लिए। प्रेरितों के काम अध्याय 2 के 38 और 39 में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। दोस्तों, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है, पवित्र आत्मा पाने से क्या लाभ होता है, ये प्रश्न हम में से बहुत से मसीह भाई बहनों के मन में उठता होगा, खासकर जो नए विश्वासी होते हैं। लेकिन एक धारणा हम पुराने मसीहियों में भी है कि पवित्र आत्मा हमें बल शक्ति देता है। प्रार्थना करने के समय में पवित्र आत्मा के अभिषेक से हम बेकाबू हो जाते हैं, हम कूदना उछलना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि जिसने पवित्र आत्मा पाया है वो अन्य भाषा बोलता है, लेकिन ये सच नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर को दर्शाया गया है। पवित्र का अर्थ होता है पाक और शुद्ध। एक पाक आत्मा एक शुद्ध आत्मा जो परमेश्वर है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 के 3 में लिखा है,
जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। मेरे प्रियो, हमने प्रभु को ऐसे ही ग्रहण नहीं किया। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य हुआ, हमें पवित्र आत्मा ने दिखाया कि यीशु ही प्रभु है, तब जाकर हमने प्रभु को ग्रहण किया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा पाने से क्या होता है? पवित्र आत्मा के कार्य क्या हैं? पहला कार्य, पवित्र आत्मा हमें बदल देता है। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो एक नई सृष्टि बन जाते हैं और पवित्र आत्मा के निर्देश अनुसार चलते हैं। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, हम शरीर के अनुसार चलकर पाप नहीं करते, लेकिन आत्मा के अनुसार जीवन बिताते हैं और धीरे धीरे हम प्रभु की आत्मा में बदलते जाते हैं। दूसरा कार्य, वह परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को प्रमाणित करता है। रोमियो की पत्री अध्याय 8 के 16 में लिखा है, आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। दूसरा वचन है पहला यूहन्ना अध्याय 3 24 वचन। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। तीसरा कार्य, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 के 26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। चौथा कार्य, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। गलातियों अध्याय 5 के 16 में लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। मेरे प्रियो, जब सच में हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य होता है या हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, तब हम संसार की, दुनियादारी की और अपने शरीर की लालसाओं को पूरी नहीं करते, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें गाइड करती है और सही गलत की पहचान कराती है। पांचवा कार्य, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। रोमियो की पत्री अध्याय 8 के 14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। छठा कार्य, पवित्र आत्मा गवाही देने के लिए हियाव और सामर्थ्य देता है। प्रेरितों के काम अध्याय 1 के 8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाही दोगे। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के और भी बहुत से कार्य हैं, लेकिन मैंने केवल 6 कार्य ही पवित्र आत्मा के बताए हैं। और भी कार्य हैं, जैसे प्रभु की सेविकाएं में प्रभु की आत्मा हमारी सहायता करता है। दूसरों को यीशु के बारे में बताने में यही आत्मा हमारी अगुवाई करता है। प्रभु की महिमा करने में भी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा का कार्य आप सबके जीवन में हो। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।